इधर इधर केदारनाथ अग्रवाल यहाँ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के उपलक्ष्य में रखी है। हम बोदला क्षेत्र के निवासियों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और ये प्रोग्राम जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रांगण में 6 नवंबर 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका समय 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। तो मैं क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस भागवत महापुराण की कथा को सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ करने के सौभाग्य प्राप्त करें। और ये कथा जो है आचार्य प्रेम प्रकाश जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। बहुत ही सुंदर आयोजन होगा। इसका कथा का जो कलश यात्रा है वो 6 नवंबर सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो करके और क्षेत्र में भ्रमण करती हुई कथा स्थल पर ही। मैं आचार्य प्रेम प्रकाश शर्मा और भागवत प्रवक्ता, गीता प्रवक्ता और राम कथा भी कहता हूँ। मैं यहाँ भागवत कथा का आयोजन 6 नवंबर से हो रहा है जीवन ज्योति हॉस्पिटल के प्रांगण में। और यहाँ शायद मेरा कार्यक्रम आसपास यहाँ पहली बार ही हो रहा है। अभी तक जितनी कथाएं कर रहा था मैं बाहर ही हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छी आप सब लोगों ने भागवत कथा समिति बनी बोदला में और इन्होंने मेरी भागवत कथा सुनने की बड़ी इच्छा थी और 1 साल से मुझसे कह भी रहे थे। तो अब ये कथा का आयोजन हो रहा है। सब लोग यहाँ पर बड़े प्रेम से कथा सुनेंगे। 6 तारीख को प्रातः, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, प्रातः कलश यात्रा प्रारंभ होगी और 1 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन कथा का आयोजन होगा। और ये कथा मुख्य रूप से मानव जीवन के लिए है। हमारे चूँकि हम संत महात्माओं के साथ रहते हैं, गीता सम्मेलन करते हैं, संत सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं हम महात्माओं के साथ। तो महात्मा लोग ऐसा कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये परमात्मा के भजन के लिए मिला है। 84 लाख प्रकार की जितनी योनियाँ हैं वो सब भोग योनि है। एकमात्र योनि मानव योनि है, ये योग योनि कही गई है और इससे ही जीव का कल्याण होता है। देखिए, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका मेरुदंड सीधा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। अन्य सभी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, मेरुदंड है वो टेढ़ा होता है। इसका अर्थ ये है कि हमें मनुष्य से मनुष्य रूप मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। अब हमको सीधे ऊपर परमात्मा के लिए जाना चाहिए, इसलिए ये मेरुदंड सीधा है। और इसके अलावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा। शास्त्र कहते हैं कि हम अनेक धामों में जाते हैं, जैसे वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, द्वारका धाम है, बद्रीनाथ धाम है, वृंदावन धाम है, अनेक धाम है। लेकिन इन सबसे अगर कोई श्रेष्ठ धाम है तो वो है साधन धाम। साधन धाम, और ये कहाँ है? ये हमारे भीतर है। हमें साधन धाम के द्वारा और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस कथा का आयोजन हो रहा है। हमारे परीक्षक के रूप में श्री अजय अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी प्रवीणा अग्रवाल हैं और सभी लोग मनोयोग से हमारे डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी और श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं, श्री भूदेव सिंह जी हैं, हमारी एक नज़दीकी रिश्तेदार श्रीमती प्रतिभा जिंदल जी भी हैं। जो किस शब्दों में इनकी मैं जो है बड़ाई करूँ, लोगों मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और गुरु जी हैं अपने, इनके सानिध्य में जो कथा होने जा रही है बहुत ही सौभाग्य अपने। ब्रज की नगरी, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की जो नगरी है उसमें हम सब लोग निवास करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु का वर्णन नहीं हो। उसी श्रृंखला में परम पूज्य महाराज श्री प्रेम प्रकाश जी के मुखारबिंद से 6 तारीख से 12 तारीख तक यहाँ पे भगवान श्री भागवत कथा का आरंभ होने जा रहा है, जिसका यानी कि परसों 6 तारीख को कलश यात्रा निकालकर
पूरे इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए उसका शुभारंभ करेंगे और 12 तारीख को उसका समापन होगा। ये कथा प्रांगण अपना जीवन ज्योति हॉस्पिटल के प्रांगण में होने जा रही है और यहाँ पर प्रभु की लीला का वर्णन होगा और क्षेत्र की जनता उस लीला का स्तनपान करेगी और अपने जीवन को धन्य करने के लिए मैं समझता हूँ इस कथा से सुनने के अलावा और कोई साधन नहीं है। आज के समय में इस कलयुग में कथा सुनने मात्र से ही इंसानों का उद्धार होता है और इसका हम सब ब्रजवासी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हमको कथा ज़रूर सुननी चाहिए और इसीलिए हम सब लोग मिलकर इस बोदला क्षेत्र से सभी लोग विभिन्न तरह से भगवान का वर्णन करते हैं और इसी के माध्यम से परम पूज्य श्री प्रेम प्रकाश जी महाराज जी के मुखारबिंद से 6 तारीख से कथा प्रारंभ